वाराणसी में शुक्रवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 4 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,593 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,537 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 43 है। वाराणसी के कबीर चौरा अस्पताल के गेट नंबर 2 के सामने आजमगढ़ निवासी गल्ला व्यापारी से टप्पेबाजों ने 5 लाख की टप्पेबाजी को अंजाम दे डाला। घटना की जब तक गल्ला व्यापारी को जानकारी हुई, तब तक टप्पेबाज ऑटो रिक्शा से उतरकर अस्पताल परिसर से होते हुए फरार हो गया। फिलहाल गल्ला व्यापारी राम जन्म की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। व्यापारी के अनुसार ऑटो रिक्शा में पहले से टप्पेबाज बैठा हुआ था। ऑटो से जो है हम यहाँ पर क्या नाम से जाने के लिए ऑटो पकड़े हैं। 3 लोग पीछे बैठे थे, 2 लोग पीछे बैठे थे, हम तीन लोग हो गए। एक आगे बैठा था। ऑटो कुछ दूर गया तो बोला कि ऐसा कि आप भी पीछे बैठ जाइए, आगे चेकिंग हो रही है, फिर उसके बाद जो है हम चौराहे बाद हम बुला लेंगे आपको। फिर वहाँ से आए हैं तो कभी चौरा हॉस्पिटल जो है इमरजेंसी गेट के यानी 50 मीटर आगे जाने के बाद जो ऑटो रुकवा कर उतर गया है। पीछे पहले अर्चर ठकी हैं सब, तो बैग हम पीछे रख दिए हैं। एक साइड पकड़े थे और चैन खोल कर पैसा हमारा निकाल लिया था। उदय प्रताप कॉलेज में शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए। दोपहर ढलने के साथ ही मतगणना के बाद विजयी पदाधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। अध्यक्ष पद पर सुधीर सिंह निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी उत्तम सिंह को मात दी है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए प्रतीक उपाध्याय ने अपने निकटतम अभय सिंह को पराजित किया। पुस्तकालय मंत्री के लिए अभिषेक सिंह निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने दिवाकर पांडे को हराया है। वहीं इस दौरान कॉलेज के गेट पर 2 पक्षों में हुई तू-तू मैं-मैं के बाद पुलिस ने लाठी मारकर उन्हें वहां से खदेड़ दिया। यही कहना चाहता हूं कि मैं जितना कार्य करूंगा अपने छात्र हितों के लिए करूंगा। पहली प्राथमिकता यही है। कॉलेज में जो बाहरी लोग आके अभद्रता फैला रहे हैं, नए लड़कों को बहकावे में लेके और उनको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी पहली प्राथमिकता यह है कि उनको बाहर निकालना है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और श्रृंगार गौरी का शुक्रवार को कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे और वीडियोग्राफी किया गया। ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के लिए शुक्रवार को अच्छी खासी नमाजियों की भीड़ भी उमड़ी। इस बीच एक मानसिक रोगी मुस्लिम महिला द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम के ठीक सामने नमाज पढ़ना शुरू किया तो सभी अलर्ट हो गए। कुछ ही देर बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर चौक थाने चली आई। पुलिस के अनुसार वो महिला पारिवारिक कारणों से मानसिक रोगी हो गई है और उसकी मानसिक चिकित्सालय से दवा भी चल रही है। सारनाथ में प्रोपुअर प्रोजेक्ट जल्द मूर्त रूप लेगा। इसके लिए जल निगम, जलकल व बिजली विभाग से एनओसी मिल गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एनओसी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। योगी सरकार ने तथागत की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ के आसपास विकास का खाका तैयार कर लिया है, जिससे अधिक पर्यटक यहां आए और रुके, जिससे सारनाथ के आसपास के रहने वालों लोगों को आय बढ़े और रोजगार के अवसर मिले। प्रोपुअर प्रोजेक्ट विश्व बैंक के अनुदान से मूर्त रूप लेगा। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की है विशेष सुविधा। वाराणसी आजमगढ़ रोड, लंबी सब्जी मंडी के पास। चंदौली और ललितपुर की घटना में पुलिसकर्मी दोषी हैं, इसलिए इसकी जांच पुलिसकर्मियों से न कराई जाए, बल्कि सरकार से मांग है कि इन दोनों प्रकरण की मांग हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा की जाए। ये बातें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वाराणसी में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि चंदौली और ललितपुर की घटना और प्रयागराज में हुई 1 हफ्ते में लगातार हुई नृशंस हत्याओं के विरोध में आम आदमी पार्टी शनिवार को पूरे प्रदेश के मुख्यालयों पर प्रदर्शन भी करेगी। कल पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिले के अंदर जिला मुख्यालयों पे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और हमारी मांग है, क्योंकि इन दोनों मामलों में चंदौली और ललितपुर कांड में स्वयं पुलिस वाले दोषी हैं, इसलिए पुलिस से पुलिस की जांच नहीं हो सकती। हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। नंबर 1। ज्ञानवापी परिसर में अदालत के आदेश से एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे का काम बिना किसी अड़चन के संपन्न हो, इसके लिए हवन पूजन शुरू किया गया है। श्री काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने 80 स्थित अपने आश्रम में दंडी स्वामी और सन्यासियों के साथ तब तक हवन करते रहने का निर्णय लिया है जब तक सर्वे की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हो जाती है। जो सर्वे न्यायालय का आदेश हुआ है उसके लिए यहाँ रुद्र सूक्त
अग्निसूक्तम और विपरीत पतंगरा की ऋचाओं के माध्यम से हवन किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद के कोर्ट कमिश्नर द्वारा आज सर्वे शुरू हो गया। जुम्मे की नमाज के फौरन बाद कोर्ट कमिश्नर और वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता कड़ी सुरक्षा के बीच विश्वनाथ धाम परिसर पहुंचे। इस दौरान उत्साही युवाओं ने हर हर महादेव का जय घोष लगाया तो नमाज पढ़कर निकल रहे नमाजी युवाओं ने नारे तकबीर लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी तरफ पुलिस बढ़ी तो वो भागने लगे, जिससे कुछ देर के लिए वहां लोगों की भागदौड़ मची रही, पर फौरन ही संभ्रांत लोगों और पुलिस ने मामले को संभाल लिया और सभी को शांत करा दिया। एकदम स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। हिंदू पक्ष के वकील, मंदिर पक्ष के वकील आए, उनकी भीड़ उत्तेजित होकर साथ में आई। जब मुस्लिम पक्ष के वकील आए तो वो भी उत्तेजित होकर साथ में आए। दुर्भाग्यवश उधर से किसी ने हर हर महादेव का नारा लगा दिया। कोई बहुत बड़ी कयामत नहीं आई, लेकिन प्रतिक्रिया में इधर से नारा लग गया। जब इधर से नारा लगा तो हम लोगों ने तुरंत आकर के उसमें हस्तक्षेप किया, उनको सब्जा बुझा के गली में ढकेला। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और श्रृंगार गौरी के सर्वे और वीडियोग्राफी अदालत से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने शुक्रवार को शुरू की। अदालत से नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र वादी और प्रतिवादी पक्ष के कुल 28 लोगों के साथ निरीक्षण करने के लिए शाम 4 बजे ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे। इस दौरान वीडियोग्राफी भी की गई। इस बात को देख रहे दिल्ली के अधिवक्ता के अनुसार ये सर्वे खसरा नंबर 9130 के संपूर्ण भूभाग का होगा, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि सर्वे में 3 दिन का समय लग सकता है। सर्वे की रिपोर्ट 10 मई को कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। पक्ष की तरफ से बात की जाए तो कुल 15 लोग पक्ष की तरफ से जाएंगे और करीब इतने ही लोग प्रतिवादी पक्ष की तरफ से जाएंगे और एडवोकेट कमिश्नर और उनके सहयोगी अलग से। देखिए, ये एक दिन में पूरी होने वाली किसी कीमत में नहीं है। इसमें कम से कम नहीं 3 दिन का समय हमें मान के चलते करने के बाद लौटे अधिवक्ताओं ने बताया कि पहले दिन मां श्रृंगार गौरी की पूरी वीडियोग्राफी करवा ली गई है। मस्जिद परिसर में लगी बैरिकेडिंग के अंदर जाने से हमें दूसरे पक्ष ने रोक दिया है। वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने बताया कि कोर्ट कमिश्नर ने कल शाम 3 बजे दोबारा सर्वे के लिए बैरिकेडिंग में अंदर जाने की बात कही है और कोर्ट के आदेश के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट को स्थिति से अवगत कराते हुए उन्हें पूरी जानकारी दे दी गई है। कैसे होगा सर? आज तो विरोध कर दिया उन्होंने, कल कैसे होगा? उनकी बात मान ली गई। मोबाइल नीचे करो यार। कल 3 बजे मोबाइल नीचे करो। करूँ मैं आपसे। कमीशन जाएगा करके ये बात लिख दी है कि कल हम बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे और कल 3 बजे का समय निर्धारित हुआ है बैरिकेडिंग के अंदर जाने के। आज अंदर नहीं जा पाए आप लोग? नहीं, आज अंदर नहीं जा पाए। कल जाएंगे क्या अंदर? सर्वे आज कहाँ तक हुआ? सर्वे कहाँ तक हुआ? बिल्कुल जाएंगे। हमारे प्लेन में है, सब कुछ है। मास के पश्चिम तरफ जो चबूतरा है उसकी कुछ वीडियोग्राफी कराई गई। उसके बाद कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है उसको खुलवा करके अंदर जाने के लिए प्रयास किया, जिस पर मैंने अपना विरोध दर्ज करवाया और मैंने कहा कि कोर्ट का कोई इस तरह का आदेश नहीं है कि मन की बैरिकेडिंग के अंदर आप जा करके उसका वीडियोग्राफी लें। लेकिन वकील कमिश्नर महोदय ने कहा कि मुझे ताला खुलवा करके उसकी वीडियोग्राफी लेने का आदेश है, जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लिहाजा मैं वकील कमिश्नर के निष्पक्षता पर सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए एक प्रार्थना पत्र मैंने दिया कि आपका व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। आप पार्टी के रूप में यहाँ पर कार्रवाई करने आ रहे हैं, आप पर मुझको कोई भरोसा नहीं है। और कल मैं इसी आशय का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दे करके इन वकील कमिश्नर महोदय को मैं बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दूंगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।